आज की इस वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट्स आती हैं, एक आती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक आती है क्लोजियर स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोजियर स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Clausius statement: It is impossible to transfer heat in a cyclic process from lower temperature to higher temperature without doing work from external source। Clausius statement क्या बोलती है? किसी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान हम हीट का ट्रांसफ़र लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में तभी कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर किसी एक्सटर्नल सोर्स से वर्क करेंगे। तो ये बोलती है हमारी क्लोजियर स्टेटमेंट। क्लोजियर स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, फॉर एग्जांपल हीट पंप, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। क्लोजियर स्टेटमेंट जो होती है वो वर्क करती है हमारी हीट पंप के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर एंड अनदर डिवाइसेस के भी ऊपर वर्क ये करती है। रिवर्स इंजन कैन बी यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रिवर्स इंजन को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ये कैसे कर सकते हैं इससे मैं अभी इस स्लाइड की हेल्प से बताऊंगा। अब जैसे कि हम देख रहे हैं एक साइड हमारे पास इंजन है और एक साइड हम ले लेते हैं रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप। तो इंजन में क्या हो रहा है, जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा हो रहा है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर है या फिर हीट पंप है, इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो इसलिए हमने इसे बोला कि हम रिवर्स्ड इंजन को यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को ठंडा करना। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वो पर्टिकुलर प्लेस है जिसे हमने ठंडा करना है। तो यहाँ से जो हीट होगी Q2 वो रेफ्रिजरेटर निकाल देगा और उस हीट के ऊपर कुछ वर्क करेगा। वर्क करने के बाद उस हीट को वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देगा। तो इस तरह से हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। जैसा कि हम हीट इंजन में हमने जब इंजन की बात की थी तब हमने निकाला थी उसकी एफिशिएंसी, बट इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या होता है, वो उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है कि कितने एफिशिएंट है वो हमारा डिवाइस। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट। अब डिजायर्ड इफेक्ट, जैसे रेफ्रिजरेटर में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कूलिंग। तो वो कूलिंग जो है वो ये हीट को निकालने पे आएगी। मतलब इससे हमने हीट को निकाला तो ये हमारा जो प्लेस है ये कूल हो जाएगा। इससे हमने हीट को निकाल दिया तो ये प्लेस कूल हो जाएगा। तो जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो बनेगा हमारा Q2। ठीक है, तो डिजायर इफेक्ट हमारा Q2 हो गया। और जो हीट इनपुट, अब जो हमने हीट इनपुट क्या दिया उस पर, हीट इनपुट जो होगा वो हमारा होगा जो हमने उसके ऊपर वर्क किया। जो उस हीट को निकालने के लिए हमने इस हीट को निकालने के लिए जो हमने वर्क किया वो हमारा होगा हीट इनपुट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ये हीट को हमने निकाला और उसके ऊपर हमने जो कुछ वर्क किया वो हमारा होता है Q1 के इक्वल। मीन टू से Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। ठीक है, तो अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हम यहाँ से W की वैल्यू निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो ये जो वैल्यू है W की हम इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और निकाल लेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर, दैट इज Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो ऐसे हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा निकल आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट पंप के बारे में। अब हीट पंप क्या होता है, हीट पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम रूम को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। हीट पंप जो है मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बाहर का एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो बहुत ही कम होता है, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे हम हीट पंप का यूज़ करते हैं। तो एटमॉस्फेयर एट लोअर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर जो होता है वहाँ पे कम टेम्परेचर के ऊपर होता है और हमने रूम को हीट करना होता है। तो हीट पंप क्या करेगा, वो वहां से जो एटमॉस्फेयर से हीट को निकालेगा, उसके ऊपर कुछ वर्क करेगा और रूम को हीट करेगा। एटमॉस्फेयर से हीट को निकाल के हीट पंप उसके ऊपर कुछ वर्क करेगा और वो उस रूम को गर्म कर देगा। तो इस तरह से हमारा हीट पंप
वर्क करता है अकॉर्डिंग टू क्लोसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप हम निकालने के लिए हमारे पास वही फार्मूला होगा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट। पर इसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा? डिजायर्ड इफेक्ट वो हीट है जो हमें रिक्वायर्ड है उस रूम को गर्म करने के लिए। इसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? वो हीट है जो हमें रिक्वायर है उस रूम को गर्म करने के लिए। एंड जो हीट इनपुट है उसी पिछली तरह ही वर्क के बराबर हो जाएगा कि जो हमने वर्क किया उस रूम को गर्म करने के लिए, तो वो हमारा हीट इनपुट आ जाएगा। तो वी न्यू दैट Q2 प्लस W इजकल टू Q1 एंड सो W इजकल टू Q1 माइनस Q2 एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इजकल टू, इस W की वैल्यू को हमने फिर से इधर पुट कर दिया एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इजकल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट and bye bye.